खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। गोखले के लिए आयोजित शोक सभा को संबोधित करना गांधी के लिए बहुत कठिन था। अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए उन्होंने कहा, मैं एक अरसे से दक्षिण अफ्रीका के दिनों से हिंदुस्तान में एक वाकई सच्चे नायक की तलाश कर रहा था। वो नायक मुझे गोखले में मिला। गोखले कहते थे, मैं अपने लिए कोई स्मारक या प्रतिमा नहीं चाहता, बस इतना चाहता हूं कि लोग देश को प्यार करें और प्रतिफल की कामना किए बिना अपना जीवन उसकी सेवा में समर्पित कर दें। गांधी ने कहा कि गोखले का ये संदेश सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लिए है। देश के प्रति गोखले का प्रेम अंधा नहीं था, जमीनी सच्चाई से जुड़ा था, उसे देखकर समझकर पनपा था। वो जो हिंदुस्तान की खातिर चाहते थे, मानवता के लिए भी वही दरकार रखते थे। बीमारी और असह्य पीड़ा में भी गोखले की चिंता हमेशा हिंदुस्तान का बेहतर भविष्य रही। आखिरी दिनों में डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी तो गोखले ने उन्हें नम्रता से झिड़क दिया। कहा, केवल मृत्यु मुझे काम से दूर रख सकती है, यह अधिकार मैं किसी और को नहीं देता। शोक सभा के तुरंत बाद गांधी शांति निकेतन से रवाना हो गए कि जल्दी से जल्दी बर्दवान पहुंचकर पूना की गाड़ी पकड़ सके। कस्तूरबा, मगनलाल और नगीनदास उनके साथ थे। आश्रम के बाकी लोग वहीं शांति निकेतन में रुके रहे। चार्ली एंड्रूज बर्दवान तक गांधी के साथ आए उन्हें छोड़ने। लगभग पूरा रास्ता चुप्पी में कट गया क्योंकि एंड्रूज गांधी की मनोदशा समझते हुए भी नहीं समझ पा रहे थे। नगीनदास वैसे ही कम बोलते थे और मगनलाल रेलगाड़ी के समय पर आने और यात्रा की अड़चनों के बारे में सोच रहे थे। तात्कालिक लक्ष्य पूना पहुंचना था। शांति निकेतन में 2 दिन की चर्चा के दौरान एक सवाल एंड्रूज के मन में कई बार आया जो उन्होंने नहीं पूछा। तब से अब तक इतना कुछ बदल गया था कि उन्हें लगा, क्या ये समय उस सवाल के लिए उपयुक्त होगा? मन ही मन कई बार सोचने के बाद अंततः एंड्रूज ने गांधी से पूछा, क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान में सत्याग्रह करने का अवसर आएगा? गांधी ने जवाब दिया, इसका उत्तर देना कठिन है, लेकिन अगर आया तो कब तक आएगा, इसकी कोई कल्पना आपको है? अगला सवाल था। गांधी ने कहा, मैं नहीं समझता कि 5 साल तक सत्याग्रह करने का कोई मौका आएगा। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।